अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। तो जो लेक्चर नंबर 6 है वो कंटिन्यूशन ही है एनवायरमेंटल साइंस की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर को। तो इससे पहले के जो तमाम लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि जो अर्थ है या जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो कंपोज होता है 3 कंपार्टमेंट्स पर। द फर्स्ट वन इज़ लिथोस्फीयर जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। देन है हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर साइकिल है। और देन है एटमॉस्फेयर मींस के एयर। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर को। और आपको पता है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बायोस्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 विच इज बायोस्फीयर। Earth organisms live in biosphere, the life-supporting zone of Earth where the atmosphere, hydrosphere and lithosphere meet, interact and make life possible is called biosphere. The biosphere is composed of three major components और as follows। तो जो अर्थ की ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो रहते हैं बायोस्फीयर में। और जो बायोस्फीयर है वो कंपोज होता है एटमॉस्फेयर पर, हाइड्रोस्फीयर पर और लिथोस्फीयर पर। तो डिस्कस करते हैं बायोस्फीयर को, जो कि कंपोज्ड है थ्री मेजर कंपोनेंट्स पर। The first component is abiotic component. Abiotic component is a non-living component composed of hydrosphere, atmosphere and lithosphere. तो जो abiotic component है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि बना हुआ है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर से मिलकर। देन है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट इज अ लिविंग कंपोनेंट composed of animals, plants and microbes। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कंपोज्ड है लिविंग कंपोनेंट्स पर, जिनमें एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स शामिल हैं। जो थर्ड कंपोनेंट है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। तो जो इकोसिस्टम है उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। मीन्स के एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और लिथोस्फेयर है। तो जो इकोसिस्टम है वो इस दुनिया को रहने के काबिल बनाता है। अच्छा जी, ये जो बायोस्फीयर है इसमें हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो पहला है वो है इंडिविजुअल, देन है पॉपुलेशन, देन है कम्युनिटी, देन है इकोसिस्टम, देन बायोम एंड फिर बायोस्फीयर। तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अर्थ में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह बेस हैं? तो पहला है इंडिविजुअल मींस के एक बंदा है। देन आती है पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जब इकट्ठे मिलकर एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। देन है कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर एट अ स्पेसिफिक एरिया एट अ गिवन टाइम पीरियड। तो डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती हैं वो जब एक साथ मिलकर रहती हैं एक स्पेसिफिक एरिया और अ गिवन टाइम पीरियड में, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। अच्छा जी, पहला होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से कम्युनिटी मिलकर बनती है। देन कम्युनिटी के बाद जो है वो इकोसिस्टम आता है। ऑल कम्युनिटीज लिविंग विद देयर ए बायोटिक एनवायरनमेंट एट अ गिवन टाइम पीरियड। तो जब तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक साथ मिलकर रहती हैं अपने ए बायोटिक एनवायरनमेंट में। ए बायोटिक एनवायरनमेंट जो है वो क्या है? वो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। देन आता है इकोसिस्टम, ऑल कम्युनिटीज लिविंग विद देयर ए बायोटिक एनवायरनमेंट एट अ गिवन टाइम पीरियड। तो तमाम जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो जब अपने ए बायोटिक एनवायरनमेंट के साथ मिलकर रहती हैं। ए बायोटिक जो है वो कंपोज होता है लिथोस्फेयर पर, हाइड्रोस्फेयर पर और एटमॉस्फेयर पर। तो
जो तमाम कम्युनिटीज़ होती हैं वो जब अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ मिलकर एक गिवन टाइम पीरियड में रहती हैं तो वो इकोसिस्टम बनाती हैं। देन है बायोम, अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट है सिमिलर क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोम। अच्छा जी, ऐसा ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम जिनकी सिमिलर क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म हो, सच एज आप देख लें कि दुनिया में डेजर्ट हैं, फॉरेस्ट हैं और इक्वेटिक जो लाइफ है वो है। तो मीन्स के जो डेजर्ट हैं, जो दुनिया के तमाम डेजर्ट हैं वो मिलकर डेजर्ट बायोम बनाते हैं। जो इक्वेटिक है मीन्स के जो पानी है, वो दुनिया का जो तमाम पानी है उनका सिमिलर क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो इक्वेटिक बायोम बनाते हैं। और जो दुनिया के तमाम फॉरेस्ट हैं उनकी भी सिमिलर क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो मिलकर फॉरेस्ट बायोम बनाते हैं। तो आप इसकी जस्ट एग्जांपल लिख लीजिएगा कि हमारे पास बायोम जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हैं। इक्वेटिक बायोम है, फॉरेस्ट बायोम है, डेजर्ट बायोम है। देन है बायोस्फीयर, सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इस्टेब्लिश ऑन अर्थ। तो तमाम जो इकोसिस्टम हैं वो मिलकर बायोस्फीयर बनाता है।